हेडिंग पढ़वाइए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हेडिंग है पड़ी हुई, ठीक है। डेरिवेशन होगा लंबा तगड़ा सा, जैसा कि पहले हो रखा है। अक्षी नक्षी सेम, कॉपी बंद कर दो, ठीक है। और उसे हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। जिसने पहला वाला समझा हुआ है उसे ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने नहीं समझा हुआ है वो कोशिश करे। मैंने तुमसे कहा था वीडियो देख लेना, तुमने नहीं देखी है, सही है। देखो अक्षीय क्या है, पेन देना एक बार फिर से बता दूं मैं, एक पेन दे दो कोई, हाँ ठीक। अक्षीय क्या है, अक्ष का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसके हाँ दो ध्रुव हों, ठीक है। मतलब एक पर प्लस क्यू रखा हो, दूसरे पर क्या रखा हो, माइनस क्यू। तो मान लीजिए ये जो है ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ इसके प्लस क्यू आपस रखा होगा, दूसरी तरफ क्या रखा होगा, माइनस क्यू रखा होगा, ठीक। तो ऐसा निकाय जिस पर दो समान और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। अक्ष क्या होगी, अक्ष होगी इसकी पेन की नोक, ठीक है। अब हमें इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो मैं पहले वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहा हूँ। वैद्युत ध्रुव मैं बना ले रहा हूँ थोड़ा सा, देखो इस तरह से, एक तरफ होगी प्लस का क्यू और दूसरी तरफ क्या होगी, माइनस का क्यू, ठीक है। अब प्लस क्यू माइनस क्यू बड़ा बड़ा से लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2l, ये मैंने पढ़ा रखा है, सही है। अब आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप इतना मान लो कि हाँ इनके बीच की दूरी 12 होती है, 12 होती है। अब मैंने इसका बीच वाला अगर मैं बिंदु लूंगा जिसे मैंने नाम दे दिया O, तो L इधर रह जाएगी और L इस तरफ रह जाएगी, सही कह रहे हैं। अब आपसे कहा गया ये एक सिस्टम है वैद्युत द्विध्रुव, इसे कहते हैं दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होंगे। अब इनकी अक्षीय स्थिति में, अक्ष तो ये जाएगी बीच में से जो पेन की नोक मैंने बताया था, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर तुम P, इस पर हमें याद करना है कुल विभव कितना होगा, कुल विभव कितना होगा। तो मैं बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, एक बार प्लस के द्वारा निकाल लूं कितना वोल्टेज है यहाँ पर, एक बार माइनस के द्वारा निकाल लूं कितना वोल्टेज है, टोटल जोड़ दूंगा कुल वोल्टेज आ जाएगा। आसान है कि नहीं है। अब हमने तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला अभी पढ़ा है ताजी ताजी, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये पढ़ा गया है कल, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ लिखवाया क्या है मैंने, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव लिखवाया हुआ है। इसके लिए हमने क्या काम किया, वैद्युत विभव को लिया है। यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, ये क्यू होगा ये भी क्यू होगा, विपरीत का मतलब एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा, माइनस, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प मतलब थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं, 2l। तो ये जो सिस्टम बनेगा ये क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। इसकी अक्षीय स्थिति का मतलब है पेन वाली जो रिफिल है, ठीक है, मैंने भी बताया था जो, उसकी जो अक्षीय स्थिति होगी, ये अगर रखा हुआ है द्विध्रुव तो इसकी अक्षीय स्थिति क्या होगी, ये वाली। तो ये वाली अक्षीय स्थिति यहाँ पर हमारे लिए किसी भी बिंदु पर, आप यहाँ 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 किसी बिंदु पर क्या निकाल लो, वैद्युत विभव की सॉरी वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है किसी भी बिंदु पर। तो हमने लिखा क्या है, मानना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत ध्रुवागुण P बराबर 2ql है, के परावैतांक वाले माध्यम में रखा है। अगर आप के परावैतांक नहीं लिख रहे हैं, मैं करके तो वायु से ही दिखाऊंगा, ठीक है, वायु में रखा हुआ है। इसकी अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, दूरी कहाँ से नापेंगे हम, मध्य बिंदु से। आप यहाँ से नाप लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ से नापेंगे, मध्य बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को हमने क्या कह दिया, स्मॉल आर। तो हमें पी पर कुल विभव निकालना है, तो प्लस क्यू आप लिख लो, माना एक काम कर ले रहे हैं, एक बार इस क्यू के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज निकाल ले रहे हैं, एक बार इस क्यू के द्वारा वोल्टेज निकाल ले रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे कुल वोल्टेज निकल आएगा। माना प्लस क्यू आवेश द्वारा P पर विभव, P पर वोल्टेज कितना होगा, देखो हमने मान लिया V1 होगा, प्लस क्यू के द्वारा, ये प्लस क्यू है, प्लस है ये, ठीक है, और ये वाला क्या है हमारे पास, माइनस।
और दोनों क्यू हैं, ये भी क्यू है, ये भी क्या है क्यू। तो हमने प्लस क्यू के द्वारा, और हमें किसी से मतलब ही नहीं है, प्लस क्यू के द्वारा कहां पर निकालना है हमें, पी पर। बाकी बीच में कुछ भी लिखा हुआ है हम उसे नहीं जानते। तो हमने इसे मान लिया B1 वोल्टेज है। फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q बटे R। R क्या है, ये R है भाई, मैं Q से निकाल रहा हूँ प्लस वाले से, और यहां तक निकाल रहा हूं, तो Q से लेकर के P तक की दूरी होगी। Q से लेके कहां तक की दूरी होगी, P तक की। अब मुझे कोई बता सकता है कि Q से लेके P तक की कुल दूरी क्या होगी, 1/4πε0 Q। भाई Q से लेके मुझे यहां तक की दूरी बतानी कितनी होगी। एक काम करो ना, ये वाली दूरी हमारे पास कितनी है L, और ये वाली कितनी है R, तो कुल कितनी हो जाएगी L प्लस R। आ रही बात समझ में, L प्लस R। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब हम क्या काम कर रहे हैं, माना -Q द्वारा उत्पन्न P पर विभव B2 मान लो। अरे भाई फॉर्मूला तो सेम होगा ना, 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन हम देखेंगे क्या यहाँ पर, 1/4πε0, ये वाला जो Q था हमारा, हमने प्लस Q के द्वारा लिया हुआ है, देखना जी, हमने प्लस Q लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, प्लस का निशान। अब मैं यहाँ पर माइनस लूंगा तो क्या लगा दूंगा, माइनस का निशान। ठीक है, 1/4πε0 Q हमने क्या ले लिया, माइनस का, तो माइनस क्यू आ गया, माइनस क्यू निकालना है ना। अब आर देखो, कहां से माइनस क्यू से कहां तक की दूरी निकालना है हमें, पी तक की, यही तो निकालना है इतनी सी। अब देखो ये कितनी होगी, इतनी दूरी निकालना है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दे रहा हूँ। मेरी बात समझ में, भाई इतनी दूरी है मेरे पास आर, इतनी दूरी में से मैंने इतनी दूरी घटा दी, तो यही तो बच जाएगी। तो आर में से क्या घटा देना है, एल। इतनी बात समझ में आई, आर में से एल घटा दिया, ये आ गया हमारे पास B2, समीकरण नंबर 2। अब आप लिखो P पर, बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव, बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव, ये भी मान लो, कुल विभव मान लो B। कुल विभव निकलेगा कैसे करके, B1 को कायम में जोड़ दें B2 में, यही तो निकलेगा कुल विभव। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, B1 की जगह पर मैं क्या लगा दे रहा हूँ, B1 का मान 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस का L। L प्लस R लिख दो, R प्लस L लिख दो, बात एक ही है। और B2 की जगह पे क्या लगा दे रहे हैं, माइनस है तो माइनस का 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस का L। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपके लिए आसानी से करने का तरीका ये है, इसमें ऊपर हमारे लिए जो कॉमन दिखाई दे रहा है Q, वो बाहर निकाल लो। ठीक है, Q बाहर निकालिए, जो कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर से Q निकल गया बाहर दोनों में से, और नीचे से क्या दिखाई दे रहा है, 4πε0, 4πε0 को निकाल लो। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ऊपर, और नीचे R प्लस का L। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और ये R माइनस का L। इतनी बात समझ में आ रही है। एलसीएम लेना मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है, 1/4 Q अपॉन 4πε0। अगर एलसीएम लेना हो इस तरह, इस कंडीशन का, तो नीचे वाले दोनों की गुणा कर देते हैं, R प्लस L की कैसे कर देंगे, R माइनस L से, नीचे वाली गुणा कर दी। अब इसकी इससे करते हैं, R माइनस L, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो, R प्लस का। ठीक है, Q अपॉन 4πε0 तो एज इट इज रहेगा, दिख रहा है, हाँ ऐसे कराया हुआ नहीं, ऐसे दो करा रखे मैंने। अब यहां पर ध्यान से देखो, R माइनस L, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस R और माइनस का L, ये आ जाएगा, माइनस R माइनस का L। अब नीचे गुणा होगी A प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, A प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो Q अपॉन 4πε0, यहां से R खत्म हो जाएगा,
एल एल कितने हो जाएंगे, -2l, इतनी तो हो जाएंगे। अब ये बचा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। देखो आप देख रहे हो, मैंने बताया एल कैसी होगी, अल्प दूरी होगी। अल्प का मतलब कैसी दूरी होगी, छोटी सी। ये छोटी सी दूरी होगी। अगर ये छोटी सी दूरी है तो एल कैसा होगा, छोटा रहा होगा, आर कैसा रहा होगा, बड़ा रहा होगा। तो हम मान लें यदि आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाए किससे, एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। और कितना बचेगा यहाँ पर, केवल और केवल आर स्क्वायर, यही बचने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर यहां पर लिखो, देखो मैं माइनस को बाहर निकाल ले रहा हूं, 1/4πε0, दिख रहा है ना तुम्हें। यहां पर क्या कर ले रहे हैं, रीअरेंज कर ले रहे हैं, 2 ऐसी रहने दो, क्यू इसके अंदर ले आओ और एल आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। सही है। अब मैंने आपके लिए भी तो पढ़ाया है कि P बराबर क्या होता है, 2QL। ठीक, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1/4πε0 और इसकी जगह पर P/R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आएगा निकल करके कुल वोल्टेज, कहाँ पर, वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में। ठीक है, देखो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अक्षीय, निरक्षीय, ये सारी की सारी चीजें निरक्षीय होगी। इसके बाद बाकी चैप्टर, इसके बाद दो एक बात और करने के बाद खत्म हो जाएगा ऊर्जा पढ़ाने के बाद में। तो वैद्युत ध्रुवीय अक्षीय स्थिति में इसे एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। अक्षीय क्या है कि इसकी अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा, यहाँ पर हमें कुल वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमारे लिए ध्यान रखना है कि हमारे वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमें पता है, B बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है, देखो मैंने मान लिया है कि ये निर्वात में रखा है, आप लिख भी सकते हैं यदि ये निर्वात में रखा है, यदि यह निर्वात में है तब ठीक है, तब है ये। और अगर आपसे ये कह दें कि परावैद्युतांक K में रखा हुआ है, मैं जबरदस्ती कैलकुलेशन को टफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे कह दें परावैद्युतांक में रखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर K और लगाना है, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट आएगा वहां क्या लगाते चले जाओगे, K। ठीक है, लेकिन मैंने जबरदस्ती कठिन नहीं किया है उसे, बाकी न्यूमेरिकल आएंगे तो समझाएंगे। तो हमने क्या देखना है कि कुल वोल्टेज यहाँ पर कुल विभव कितना होगा, तो प्लस क्यू द्वारा हम निकाल ले रहे हैं। पहले फॉर्मूला तो सेम है, 1/4πε0 Q बटे प्लस क्यू है तो क्या लगाएंगे, प्लस Q बटे R प्लस का L। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी निकालनी है। अब मुझे ये दूरी पता है R है, ये दूरी पता है L है, तो कितनी हो जाएगी, R प्लस का L। ऐसे ही मैं इसकी बात करूंगा तो इतनी दूरी निकालना होगी, ये कितनी हो जाएगी, R माइनस का L। इजी है। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है, या आपकी किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कि भैया यहाँ पर माइनस का क्यू है, यहाँ पर प्लस का क्यू है, तब चिन्ह बदल जाएंगे, एक प्लस हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस, जिस वजह से ये जो माइनस आ रहा है ये हट कर का आ जाएगा प्लस का। डेरिवेशन आपके दोनों सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसे प्लस ले लें इसे माइनस ले लें, रटना नहीं है कि कौन सा कहाँ पे रखा है कौन सा कहाँ पर नहीं रखा है। बस आप जब चिन्हों को बदलेंगे, ये प्लस इधर करेंगे माइनस इधर करेंगे, तो ये माइनस की जगह पे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। समझ आ रही बात। बहरहाल B2 हमारा इतना निकल के आया, R माइनस एल। हमें कुल निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे B1 प्लस के B2 को। V1 कितना है हमारे पास, 1/4πε0 Q बट्टे R प्लस का L। माइनस है तो माइनस लगा दो, B2 हमारे पास कितना है, 1/4πε0 Q बट्टे R माइनस का L। मैंने ये वाला हिस्सा जो है ये कॉमन बाहर निकाल लिया है, ये वाले हिस्से कहाँ निकाल लिया, Q बट्टे 4πε0 को बाहर, रह क्या गया 1/R प्लस एल, माइनस है तो माइनस 1/R माइनस एल, तिरछी गुणा करेंगे R माइनस एल, इसकी इससे होगी R प्लस का एल, और बाकी इन दोनों गुणा होगी R प्लस एल R माइनस एल। R माइनस एल है, माइनस से खोलोगे माइनस R, माइनस से खोलोगे माइनस एल, दोनों कट जाएंगे तो कितने आ गए, माइनस के 2L आ गए। और हमारे लिए अगर हम ये मान लें कि R स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो क्या रह जाएगा हमारे पास सिर्फ R स्क्वायर। ठीक है, जो आर स्क्वायर बचेगा हमारे पास वो क्या होगा, मैंने क्यू को अंदर ले आया हूँ तो 2QL हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लिया, 1/4πε0 रह गया, यहाँ पर बच जाएगा आर स्क्वायर, और P बराबर क्या होता है 2QL। ये हमारा आ जाएगा निकल करके वैद्युत विभव का फॉर्मूला। ठीक है, अक्षीय स्थिति में, लेकिन इसी को
अगर निरक्षीय स्थिति में निकालना हो, आसान सा है, ठीक है, बहुत छोटा सा है। इसी को अगर निरक्षीय स्थिति में, उतार तो लिया ना तुम लोगों ने, इसी को अगर निरक्षीय स्थिति में निकालना हो तब क्या करेंगे। अब फिर से वही बात कह रहा हूं मैं, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, ऐसे चलो, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, ठीक है। रटना किसी चीज को नहीं होता है। अब ये अक्षीय स्थिति थी, अब हम क्या कह देंगे, निरक्षीय स्थिति, ठीक। कहाँ पे, अरे चल, हम सोचे कोई पड़ोस गया। निरक्षीय लड़ाई होती तो देखने में मजा आता है? और लड़ाई अगर हुआ करे कहीं पर तो तुम लोग क्यों, अरे ऐसा है, जब लड़ाई हुआ करे तो तुम लोग बैठ जाया करो ताकि पीछे वालों को भी दिखता रहे, समझ आ रही है। हाँ, ये बैठ जाना जरूरी होता है। और सबसे बुरा तब लगता है लड़ाई देखने के लिए सारा का सारा काम छोड़ के जाओ और लोग कह दें कि ऐसा है, जाओ अपने अपने घर जाओ, सब काम खत्म कर दें, ठीक है, ये बहुत बेकार लगता है। चलो देखो, निरक्षीय निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत, हमें निरक्षीय स्थिति में याद करना है। तो वैद्युत, चलो ध्यान से देखो, एक बार प्लस के हम वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे तो एक जगह प्लस क्यू, एक जगह माइनस क्यू ले लेंगे, बीच की दूरी 2l है। अब बीच के मध्य बिंदु से मैं लूंगा तो ये भी l हो जाएगी, दूसरी वाली भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। हमारे लिए क्या काम करना है कि हम प्लस क्यू के द्वारा यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, पहले पी पर, फिर माइनस क्यू के द्वारा पी पर वोल्टेज निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, माना प्लस क्यू द्वारा पी पर उत्पन्न विभव, ठीक है, प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न विभव, तो B1 मान लो इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू है तो प्लस लिख लेंगे, क्यू बटे आर, आर क्या होगी, प्लस क्यू से यहां तक की दूरी, और मतलब ही नहीं हमें, प्लस क्यू से लेके नहीं, ये वाली दूरी होगी, ले लो। अब ये वाली दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो ट्राइंगल बन गया, बन गया नहीं बन गया, ये वाला आर हो गया, ये वाला क्या हो गया, एल, इसे पी कह दो, ये हमारे पास ओ है, और इसे आप चाहो तो ए कह दो, इसे चाहो तो बी कह दो, इसे बी कह दिया। हमें तो ये दूरी निकालनी है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, कितना होगा, ठीक है, आधार हमारे पास कितना है, एल का स्क्वायर, और ये कितना है, आर का स्क्वायर। अगर मैं कर्ण निकालूं, सिर्फ स्क्वायर है ये, अगर मैं केवल कर्ण निकालूं तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी कुल मिलाकर के कितनी आ गई ये वाली हमारे पास, एल, चलेगा नहीं, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ठीक है। तो कितनी आ गई, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, तो बस वही कर दो, क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये B1 आ गया, प्लस है तो प्लस लग गया। इस तरह से हम कहेंगे, माना माइनस क्यू द्वारा पी पर उत्पन्न विभव, अब की बार माइनस क्यू द्वारा है, भाई माइनस क्यू द्वारा है तो ये दूरी लोगे, लोगे नहीं लोगे। अब आप एक बात बताओ, ये आर था, ये एल था, तो ये एल स्क्वायर प्लस आर, ये भी तो सेम वैसा ही है, तो ये भी दूरी तो सेम आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यों प्लस ही आएगा ना, इसमें लंबे स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर लगाओगे तो, अरे आधार का स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये प्लस का क्या आएगा, आर स्क्वायर, माइनस तो बात है दूरियां घटाते होते, इसमें तो हमें कर्ण ही निकालना है ना। तो हमने इसे कितना मान लिया, B2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, लेकिन ये वाला क्यू का है, माइनस का है, बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यही तो आने वाला है, ठीक है, दूरी तो सेम है ना। कुल विभव निकालो,
कुल विभव, तो V मान लो कितना होगा, V1 प्लस का V2, आसान है। V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रखो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर माइनस, ये वाला आएगा B2 की वैल्यू काय में आ रही है, माइनस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का। मुझे एक बात बताओ, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक प्लस का दूसरा का है माइनस का, घट जाएंगे तो कितना आने वाला है, 0। अरे भाई आप उसी चीज में से वही वाली चीज घटा रहे, 0 तो आना है। यहाँ पे ऐसे क्या, तो प्लस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तब भी कुल वोल्टेज कितना आने वाला है, 0। सबसे सरल डेरिवेशन था इन चार में से ये, ठीक है। अब आप हेरिंग डालो, हाँ आप पहले हेरिंग डाल लो, उसके बाद में करना आगे।